यही चल रहा है ना आपके मन में भी? एग्जाम पास हो चुका है और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हमारे मन में है वो ये है सर कि रिजर्वेशन किस तरीके से हमें बेनिफिट देने वाला है हमारी इस एग्जामिनेशन में जो हम अपेयर करने वाले हैं, जो हमारा 7 तारीख को एग्जाम है कि नहीं? चल रहे हैं क्वेश्चन? चलो, तो आज बात करते हैं इस सेशन में। तो मेरा नाम है शिवांश, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त और बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि सिलेक्शन तो लेना ही है ना? चलो, तो बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में आपके क्लास 9th में किस तरीके से ये एप्लीकेबल है, ठीक? वन बाय वन चीजों को मैं बताऊंगा। देखो, यहाँ पर जो कहानी है ना वो दो चीजों की है, दो चीजों की है। एक तो आपकी वैकेंट सीट्स की कहानी है और दूसरी कहानी है बच्चों अर्बन और रूरल की, अर्बन वर्सेस रूरल। इस एरिया को अगर आप डिफाइन नहीं कर पाए, इस बात को अगर आप समझ नहीं पाए ना, तो फिर आप यही कहोगे कि सर मेरे तो नंबर ज्यादा थे, सिलेक्शन मेरा हुआ नहीं। मेरे तो नंबर ज्यादा थे, सिलेक्शन मेरा हुआ नहीं। चलो, तो एक एक करके मैं आपको जो ऑफिशियल ब्रोशर आता है जेएनवी का, वहां से दिखाता हूँ, वहां से आपको एकदम क्लियर करता हूँ कि हाँ क्या वो कहना चाहते हैं। देखो, रूरल अर्बन के बारे में वहां पर सीधी सीधी बात जो मेंशन है उसको समझो। लिखा है या कैंडिडेट हु इज स्टडीइंग क्लास 8th इन अ स्कूल लोकेटेड इन द रूरल एरिया। अगर एक ऐसे स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है क्लास 8th में जो एक रूरल एरिया में आता है, तो हम उसको रूरल कैंडिडेट ही कंसीडर करेंगे, ठीक है? डन। whose candidate will be considered under open and rural quota, रूरल कोटा में वो आएगा, पहली बात। दूसरा, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो क्लास 8th का है और उसका जो स्कूल है वो अर्बन एरिया में लोकेटेड है, ठीक है? इवन फॉर अ सिंगल डे ऑफ सेशन हो, यहाँ तक कि उसने अगर एक सेशन भी लिया और वो अर्बन एरिया में रहा होगा स्कूल, तो उसको अर्बन कैंडिडेट कंसीडर करेंगे। कैसा कैंडिडेट? अर्बन। तो सबसे पहली बात, अर्बन और रूरल का ये बात समझ लो कि भाई अर्बन वो रह जाएगा जिसका स्कूल अर्बन एरिया में है, वो कहां से है? नहीं। फिर रूरल वो कैंडिडेट होगा जो रूरल एरिया में पढ़ रहा है। पहली बात क्लियर है? बहुत अच्छा। अब रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। आपका जो रिजर्वेशन है जेएनवी का, जेएनवी क्लास 9 का रिजर्वेशन डिपेंड करता है किस पर? वैकेंट सीट्स पर। किस पर? वैकेंट सीट्स पर। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटी सी और कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए, मैं बताता हूँ, ठीक है? इस वैकेंट सीट्स का जो रीजन है वो जिस कैटेगरी की है, मान लीजिए कि वो देखो कोटा है, जैसे गर्ल्स कोटा है, तो आपका जो रिजर्वेशन है वो ये कहता है कि गर्ल्स कोटा के लिए रिजर्व सीट्स जितनी भी हैं, ठीक है, उसके लिए गर्ल्स ही दावेदार होगी। जो वैकेंट सीट ये रहेंगी यहाँ पर गर्ल्स की, उस पर गर्ल्स को ही क्या मिलेगा? एडमिशन मिलेगा। इन द सेम वे, इन द सेम वे जनरल की बात कर लो सर, एससी की बात कर लो, एसटी की बात कर लो, ओबीसी की बात कर लो, ठीक है? सभी का सेम है कि अगर जनरल की सीट वैकेंट है तो वहां पर एक जनरल कैंडिडेट ही आएगा। मान लो ओबीसी, मान लो एससी वाला के स्टूडेंट है, उसके नंबर बहुत अच्छे हैं, तो क्या उसे यहाँ पर एडमिशन मिलेगा? नहीं। जनरल की सीट वैकेंट है तो जनरल स्टूडेंट ही होना चाहिए उस सीट को फिल करने के लिए, उसको वही वहां पर उसी को प्रेफरेंस मिलेगी। समझ गए? हाँ, ये अलग बात है कि जनरल में से भी उन बच्चों को मिलेगी जिनके नंबर अच्छे होंगे, है ना? अरे भाई, प्राइज स्कूल में उसको मिलता है ना जिसके नंबर अच्छे होते हैं, खराब स्टूडेंट को थोड़ा प्राइज मिलता है, सिंपल, ठीक है? तो इस तरीके से एससी वालों के लिए एससी, एसटी वालों के लिए एसटी और ओबीसी वालों के लिए ओबीसी। तो जो कैटेगराइजेशन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइंड है कि जिसकी सीट है उसी को मिलेगी। यहाँ पर एक एससी का स्टूडेंट आकर के ये नहीं कह सकता कि मेरे को सीट चाहिए, मतलब मैं मेरे नंबर ज्यादा है तो मुझे यहाँ पर एडमिशन मिलना चाहिए, ठीक है? यही बात यहाँ पर मेंशन है। देखो, लिखा है यहाँ पर क्लियर बच्चों कि एग्जिस्टिंग सीट इन द एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग कैटेगरी एज नोटिफाइड एज आर रिजर्व्ड फॉर द एससी, एसटी, ओबीसी दिव्यांग स्टूडेंट्स, जिनकी है उनको ही मिलेंगी, ठीक है? द रिजर्वेशन टू द ओबीसी शैल बी इम्प्लीमेंटेड एज पर। अच्छा, ओबीसी की बात यह है कि अगर वो सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए होगा मतलब जैसा उसका मेंशन रहेगा, बट वो सेंट्रल लिस्ट वाले ओबीसी होने चाहिए। और ओबीसी कैंडिडेट हुज कास्ट इज नॉट इंक्लूड इन द सेंट्रल शुड अप्लाई एज जनरल कैंडिडेट, तो फिर हम उनको जनरल मानेंगे। ओपन, अगर वो सेंट्रल लिस्ट में आते हैं तो फिर अप्लीकेबल है उस कोटे के लिए, ठीक है? फिर लिखा है टेंटेटिव वैकेंसी पोजीशन, यानी कि फिक्स नहीं होती है, टेंटेटिव होती है, जितनी वैकेंट रहती है उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। मेंशन इन द नोटिफिकेशन में बी रेफर्ड, ठीक है? बात समझ में आ गई? यानी सर जिसकी सीट है उसी को मिलेगी। अब अगला आपका क्वेश्चन, अब यहाँ तो ये बात क्लियर हो गई कि सर जिसकी सीट है उसी को मिलेगी, कोई दूसरी दावेदारी नहीं है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए तो देखो यही है, और मैं चाहता हूं आपके लिए भी आज की इस वीडियो के बाद होनी चाहिए। मैक्सिमम मार्क्स कितने लाने हैं सर, है ना? इस पर हमें टारगेट करना है।
देखो जनरल वालों के लिए कितने मैक्सिमम होने चाहिए, ओबीसी वालों के लिए कितने होने चाहिए सर, एससी वालों के लिए कितने होने चाहिए सर, एसटी वालों के लिए कितने होने चाहिए, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। और आज के बाद यही टारगेट लेकर के आज से आपको चलना है कि इतने मार्क्स तो आपको होने ही चाहिए। तो वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे रहने वाली है कहानी, जो आपको पता होनी जरूरी है आज के बाद। ठीक है भाई, जनरल वाले बच्चे ध्यान रखो कि आपकी मेहनत इस लेवल की होनी चाहिए कि 90 नहीं, कम से कम 93-94 नंबर होने चाहिए, 95 मार्क्स तो कम से कम चाहिए आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है। हाँ, ओबीसी वाले जो है वो 90 तक कहानी मैं कह सकता हूँ कि वो 90 तक चीजों को चला सकते हैं। ठीक है, 90 ला सकते हैं। एससी वाले जो है लगभग आपकी जो कट ऑफ जानी चाहिए वो 85 से आगे तक जानी चाहिए, मिनिमम 85 तो हो। ठीक है, और ये 90 से 92 तक हो सकता है। ठीक है, डन। और यहाँ पर भी वही, और यहाँ एससी को मैं कह सकता हूँ कि 84 से 87 नंबर तो कहीं नहीं है, कम, उससे कम नहीं होने चाहिए। ठीक है भैया, लगभग लगभग ये मैक्सिमम अप्रॉक्स मार्क्स हैं, ये सारे मैं अप्रॉक्स लिखा है। ठीक है ना, इतने मतलब आप टारगेट लेकर के चलो कि भाई इतने तो चाहिए ही चाहिए। जनरल वालों को कम से कम 92 प्लस मार्क्स तो चाहिए, मतलब 93 से 95 मार्क्स अगर उनके आते हैं तो वो मान सकते हैं अपने आप को सिक्योर। बहुत क्वेश्चन आए इस बारे में मेरे पास डाउट में, सर कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा। तो इस टारगेट को अपना ध्यान रखना कि इतना टारगेट पर आपको काम करना है। ये जो रिजर्वेशन का आज बच्चों टॉपिक था वो सिर्फ इसलिए था कि आपको थोड़ा अवेयर करने के लिए, जगाने के लिए, हाँ, कि रिजर्वेशन में हमें सीट मिल जाएगी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फाइट वही रहनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए जो सिंपल मैसेज है ना मेरा, वो ये है कि स्टेइंग फोकस एट वर्क, आपको अपनी मेहनत पर, अपने काम पर फोकस रखना है, इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना। डाउट बहुत सारे थे, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया, इस सेशन को लेकर आया। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर है, और आज से आपका जो गोल है वो और ज्यादा क्लियर हो चुका है। तो आज से उस गोल के पीछे ही भागना है, उसके लिए मेहनत करनी है। ठीक है, दिन कम बचे हैं, इसलिए प्रेशराइज नहीं होना, थोड़ा फ्री रखो अपने आप को और मेहनत से लगे रहो, और बाकी हमारे साथ जुड़े रहो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।